ओके, नमस्कार। सॉरी अबाउट दैट। तो ओम जी कहते हैं गा के सुनाओ, हम गा के सुनाएंगे। को विश्राम की पाव, तात सहज संतोष बिनु, चले कि जल बिन नाव, कोट जतन पच पच मरिय। ये सोरठा उस समय आता है जब तुलसीदास जी रामचरित का इतिहास लगभग समाप्त कर देते हैं और काकभूषुंडी और गरुड़ जी के माध्यम से तत्व ज्ञान की बात करते हैं। और गरुड़ जी के प्रश्न के उत्तर में काकभूषुंडी जी बताते हैं। इसका शब्दार्थ ये है कि बिना संतोष के, बिना कंटेनमेंट के हम अपनी अंधी दौड़ से निजात नहीं पा सकते। आपका जीवन एक नाव है जो समय की एक नदी में चल रहा है, और नाव को हल्का बनाकर उस धारा में चलने के लिए जो माध्यम है वो है संतोष। तो संतोष जल है और विश्राम वो स्मूथनेस है जो संतोष के साथ आपके जीवन में आती है। अब इसकी व्याख्या सुनिए। लोग इतना वर्ल्ड पीस की बात करते हैं। पीस अल्टीमेट गोल नहीं है। पीस, शांति, एक प्राथमिकता है, एक मूल उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। वो मूल उद्देश्य जो नैसर्गिक है, नेचुरल है, और शायद राम का स्वरूप भी। हम इसी मूल उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कितना प्रयत्न करते हैं। रोज दफ्तर जाते हैं, नौकरी करते हैं, बॉस की डांट खाते हैं। क्यों खाते हैं? पैसा मिलेगा। पैसे से क्या होगा? वेल, अच्छा जीवन साथी मिलेगा, सुख सुविधाओं के साधन होंगे। उससे क्या होगा? शरीर को सुख मिलेगा। ओके, सुख चाहते हो तो सुख अंतिम लक्ष्य है। पेट भरा है, डिनर कर लिया, डिजर्ट खाना है। क्यों खाना है? सुख मिलेगा। तो सुख अंतिम लक्ष्य है। बहुत अच्छी बात है। फिर इतनी मारामारी क्यों? इसके ठीक पहले सोरठे में तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुख ही अंतिम लक्ष्य है। अब एक बात और आती है कि सुख पाया कैसे जाए। तो सुख पाने का साधन है भक्ति मार्ग। कैसे? भक्ति मार्ग पर चलने के लिए आपके अंदर, हमारे अंदर संतोष होना जरूरी है, और उससे पहले शांति होना जरूरी है। तो शांति और संतोष के द्वारा हम भक्ति मार्ग पे चलते हैं, और उस भक्ति मार्ग से सुख मिलता है। सुख तो तब भी मिलता है जब रसगुल्ला खाते हैं, सुख तो तब भी मिलता है जब पैसा मिलता है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद चला जाता है। जैसे कि किसी औरत का बच्चा खो गया, 5 दिन बाद मिला, देखते ही दौड़ के गले से लगा लिया, बड़ा सुख मिला। 5 मिनट बाद फिर गले से लगाया, थोड़ा कम सुख मिला। एक ऐसा सुख है जो साला कम मिलता है, धीरे धीरे कम होता जाता है, लिमिटेड है, और कंसिस्टेंट नहीं है। तो उस कंसिस्टेंट और अनलिमिटेड सुख को पाने के लिए भक्ति मार्ग एक तरीका है। और इसका समरी ये है कि हमारा आपका सुख है, लक्ष्य है आनंद। आनंद जो निरंतर हो और अक्षय हो, और इसको पाने के लिए भक्ति मार्ग एक रास्ता है। उस रास्ते पर चलने के लिए मन की शांति या विश्राम होना बहुत जरूरी है, जो है चित्त की शांति। और उस चित्त की शांति को पाने के लिए संतोष एक माध्यम है। सो ये मेरे हिसाब से सोरठा नंबर 89 का की विवेचना है। दूसरा सोरठा, जैसे ओम जी ने कहा कि सोरठों में ज्ञान की बातें हैं, स्टोरी लाइन बहुत कम है। सो हम दूसरा सोरठा भी गा के सुनाते हैं, कोशिश करते हैं। 95 का, ये भी उत्तरकांड में आता है, काकभूषुंड जी और गरुड़ जी की बात में। जब गरुड़ जी पूछते हैं, आप तो टाइमलेस हैं, आप तो कुछ भी शरीर धारण कर सकते हैं, देव का शरीर धारण कर सकते हैं, मनुष्य का धारण कर सकते हैं जो सबसे दुर्लभ है, फिर एक कौवे के शरीर में क्यों रहते हो? तो उसके उत्तर में ये कहते हैं, पाट कीटते होई तेहि ते पाटंबर रुचिर, क्रमि पाल है सब कोई, परम अपावन प्राण सम। अब इसका शब्दार्थ
सीधा है कि भाई कीड़ा जिस घर में निकला है तो हम लोग चप्पल उठा लेते हैं कि मार दे इसको, सांप निकला है तो लठ उठा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर कीड़ा जो रेशम बनाता है उसको एक किसान अपनी जी जान से ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि वो एक वैल्यू लाता है उस किसान के लिए। अब इसकी व्याख्या सुनिए। तो अल्टीमेटली हम लोग ये बड़ा दैनिक जीवन में करते हैं कि हमारा बॉस बहुत गाली देता है, हमारी कोई कदर नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, क्या करें? क्वेश्चन इज, आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या वैल्यू लेके आते हैं? आपका ट्रेजर क्या है? फॉर एग्जाम्पल मधुमक्खी को ले लीजिए, काटती है, पीड़ा भी होती है काटने से, लेकिन उसको पालते हैं लोग, क्यों? क्योंकि वो शहद लाती है, क्योंकि वो परागण करती है, वैल्यू लाती है किसान के लिए और हमारे लिए। सांप कुछ लोग पालते हैं, क्यों? उसका जहर निकाल के उसका इस्तेमाल करते हैं। गुलाब पौधा कांटे होते हैं, फिर भी लोग लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? सुंदर लगता है, सुगंध देता है, दो वैल्यू आती है। तो प्रश्न ये उठता है कि अगर हम अपनी कर्म के द्वारा या अपनी स्किल से और अपनी चारित्रिक विशेषताओं से, जो कि इंटीग्रिटी, क्रेडिबिलिटी एंड लॉयल्टी के जरिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यू लेके आते हैं, या अपने घर के लिए लोगों के लिए वैल्यू लेके आते हैं, पड़ोस के लोगों के लिए वैल्यू लेके आते हैं, तो हमारी कदर होगी। और इसकी समरी मैं कुछ इस प्रकार कहूंगा एक लाइन में, कि हमारी कदर जो है हमारे काम से है, हमारे काम के कौशल से है, और हमारे चरित्र की मर्यादा से है। And that brings value to the society, to the people, and to the organization. Thank you. Jai Shri Ram.